आप लोगों की मैथ की क्लास 3:30 से 4:30 थी क्या? यस सर। हाँ, सर को कुछ काम था तो मुझसे सर ने रिक्वेस्ट किया था टाइमिंग थोड़ा एडजस्ट करने के लिए। सो 4th यूनिट शुरू करना तो चाह रहा था मैं, लेकिन कल से शुरू करेंगे 4th यूनिट। अब बर्नौलीज इक्वेशन पे न्यूमेरिकल रह गया है करना, और बहुत इंपॉर्टेंट है बर्नौलीज इक्वेशन, जिसमें कि कंटिन्यूटी इक्वेशन भी आ जाता है और बर्नौलीज इक्वेशन भी आ जाता है। तो बर्नौलीज इक्वेशन के न्यूमेरिकल में कंटिन्यूटी इक्वेशन का भी एप्लीकेशन आ जाएगा, तो इसलिए उसको हम लोग अभी इग्नोर नहीं कर सकते, और इसलिए उस पर 4-5 न्यूमेरिकल तो कम से कम देखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर कल से शुरू करेंगे 4th यूनिट मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा और कंट्रोल सिस्टम एक लेक्चर का टॉपिक है। इसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की एक फैकल्टी से रिक्वेस्ट किया है, डॉक्टर टी चिरंजीवी सर हैं, आप जानते होंगे, इनका कंट्रोल सिस्टम में स्पेशलाइजेशन है। तो सर को मैं ज्वाइन करके इनसे हेल्प लूंगा, यानी सर लेक्चर लेंगे आपके लिए, मैंने रिक्वेस्ट किया है। और फिर मेकाट्रॉनिक्स जो 5th यूनिट में है, मैंने आपको कहा था कि आप लोग NPTEL का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि पहले ही लेक्चर में, पहले ही वीक में काफी कुछ आपके सिलेबस का कवर है। आपके सिलेबस का जितना कवर है आप केवल उतने पर ही फोकस करिए, बाकी आपको करने की तो उसमें बहुत लेक्चर हैं। हाँ, तो बहुत सभी लेक्चर करने की जरूरत नहीं है, आप लेक्चर को देखिए, उसमें जो लेक्चर आपके मतलब का है, जैसे वीक 1 वाला आप पहले करिए, ठीक है? वीक 1 वाले में आपके टॉपिक का बहुत कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद वीक, उसमें आप पहले ओवरव्यू देख लीजिए ना, जहाँ कोर्स की स्टार्टिंग है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कैसे कैसे चलेंगे कोर्स को, कोर्स का सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो केवल वही ज्वाइन करिए, वही करिए जो आपके कोर्स का है पोर्शन, बाकी सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए अभी से। और मैंने आपको 2 असाइनमेंट भी व्हाट्सएप किया था, असाइनमेंट नंबर 2 और 3 आपको मिल गया है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो असाइनमेंट 2 और 3 आप कर लीजिए। आपको टाइम देते हैं हम, ज्यादा नहीं टाइम देंगे, 1 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं, 1 सप्ताह में आप कर लीजिए उसको। और जब आप कॉलेज आएंगे, जो असाइनमेंट की कॉपी आप बनाए हैं वो आप सबमिट करेंगे। जो तो उसमें एक लेक्चर मेरा छूट गया था, वो एयर कंडीशन। तो असाइनमेंट का लेक्चर से क्या रिलेशन है? आप किसी अपने फ्रेंड से कोऑर्डिनेट करिए और असाइनमेंट कंप्लीट करिए, जितना आता है उतना करिए, ठीक है? असाइनमेंट जितना आपको आ रहा है उतना करिए, क्योंकि असाइनमेंट जो जितना सुंदर लिखेगा, अच्छी हैंड राइटिंग में और सीरियसली लिखेगा, उसके सेशनल मार्क्स औरों से अलग होंगे। पेपर में जो पा रहे हैं नंबर वो तो ठीक है अपनी जगह, वो तो काउंट होगा ही, लेकिन से असाइनमेंट और अटेंडेंस का भी नंबर होता है, यानी 10 नंबर आप अटेंडेंस का मान के चलिए और 10 नंबर असाइनमेंट का मान के चलिए, 30 नंबर आपका सेशनल का मार्क्स है। तो 30 नंबर में 30, 10, 40, 10, 50 नंबर हो गया। तो इसलिए असाइनमेंट आप, मैं वैसे भी जिस दिन, अगर मैं 1 हफ्ते बाद असाइनमेंट 1 तो हो ही गया होगा जब बहुत पहले दिया था, 2 और 3 1 सप्ताह का आप टाइम दे रहा हूँ, आप 1 सप्ताह में कर लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। तो कभी टाइम मिलेगा मुझे पढ़ाने के दौरान तो चेक करूंगा,
वीडियो आप ऑन करिएगा अपना, और मैं भी अपना वीडियो ऑन करूंगा, और फिर आप मुझे दिखा दीजिएगा कि आपने किया है कि नहीं किया है। एक्सक्यूज मी सर, हम्म। सर पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? पेपर तो अब इस बार तो ऑफलाइन ही होगा। कौन से पेपर की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर की कि CT2 की? नहीं नहीं सर, यूनिवर्सिटी के पेपर, इंड पेपर की। एंड पेपर तो ऑफलाइन ही होगा। तो कॉलेज आके देना पड़ेगा ना सर? जी हाँ, कॉलेज आकर के हॉस्टल में रुकेंगे। जो लोग ने हॉस्टल अलॉट किया है, हॉस्टल की फीस जमा की है, और वो लोग अपना आएंगे, कॉलेज में रुकेंगे BH1 में। और BH1 का मैं वार्डन भी हूँ। लकीली आपके BH1 में आप रहेंगे, फर्स्ट ईयर अलाउ है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर का है, और फाइनल ईयर यहाँ पे रहता है BH1 में। गर्ल्स हॉस्टल सामने है, ज्यादातर देखा होगा आपने, गर्ल्स ने देखा होगा। तो वहां रह के 8 मार्च से प्रपोज डेट है। सर यूनिट 5 का हम लोग वीडियोस देख लें, पूरा नोट्स वगैरह बना लें। हाँ, यूनिट 5 की तैयारी शुरू कर दीजिए अब। मैंने तो असाइनमेंट भी बना लिया है, यूनिट 4 का भी और 5th का भी, लेकिन अभी मैं दिया नहीं हूँ क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है टॉक। लेकिन जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं 1-2 सप्ताह बाद दे दूंगा। 1 सप्ताह बाद में दोनों ही असाइनमेंट दे दूंगा, जैसे ही आप ये कर लेंगे। तो इसकी क्वांटम ले लें क्या? मिलती है? सर। मिल रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। क्वांटम में सब दिया है? यस सर। यस सर। 5 यूनिट। 5 यूनिट दिया है? यस सर। यस सर। नई क्वांटम लगता आ चुकी है क्या भाई? तो ले भी चुके हैं। तो 20-21 वाली आई है क्या? नहीं, पिछले ईयर की है, लेकिन 5 यूनिट वही है। पिछले यूनिट पिछले साल कहाँ चलता था ये सब्जेक्ट? सर ये तो मैकेनिकल नया है ना? लेकिन सर उसमें सभी यूनिट हैं और वही टॉपिक भी पूरे सिलेबस पे। ये तो फर्स्ट टाइम आया है सिलेबस। तो इस साल की होगी। तो उसका प्रिंट लिए हैं, मतलब बुक का प्रिंट करवा लिए। पढ़ो बुक का प्रिंट करवा लिए। ठीक है, पढ़ो, कोई बात नहीं। तुम्हारे को नॉलेज जहाँ से मिलता है, नॉलेज बस सही होना चाहिए, ऐसा ना हो गलत हो नॉलेज। अच्छा, सही नॉलेज हो, अच्छा नॉलेज हो तो कहीं से भी ले सकते हो सर ये जो नॉलेज। वर्कशॉप, एक्सक्यूज मी सर, ये जो वर्कशॉप का होगा प्रैक्टिकल, तो वो एग्जाम के बाद होगा कि पहले होगा? एग्जाम के बाद होगा। सर वहाँ एग्जाम के बाद होगा तो क्या ऑफलाइन क्लास प्रैक्टिकल की चलेगी वर्कशॉप की वहां पर? हाँ, वर्कशॉप की प्रैक्टिस करवा देंगे। और जैसे आपको हम उस दिन बताए थे, तो अभी लेक्चर थोड़ा कंप्लीट हो जाए, ये चौथी यूनिट, तो थोड़ा फास्ट हम चल करके और करवा देंगे आपको। और जिस दिन आएंगे आपको लग करके कुछ जॉब वॉब बनवा देंगे उससे पहले। हाँ सर, वो तो ऑफलाइन रहे तो बेहतर, तभी समझ में आएगा। मतलब वीडियो आप दिखा रहे थे पर सब फंस रही थी, कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। समझ रहा हूँ, वो प्रॉब्लम तो हो ही रही होगी। जब आप लोग आएंगे और तब तक कुछ अगर परमिशन मिल गया, जब तक हॉस्टल में रहेंगे, तो हॉस्टल के की थ्योरी पेपर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद 1 सप्ताह में कोशिश करेंगे कि कुछ जॉब आपका बनवा दें वर्कशॉप में। यस सर, थैंक यू सर। तो चलिए ठीक है, फिर आगे टॉपिक पढ़ते हैं इसमें। लेट मी शेयर दी व्हाइट बोर्ड। उनतीस जनवरी 2021, लेक्चर 31।
problems on Bernoulli's equation. So इसमें लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ 5 centimeter diameter under a pressure of 29.43 Newton per centimeter square. Newton per centimeter square. Which with a mean velocity of 2 meter per second. With a mean velocity of 2 meter per second. Find the total head or total energy per unit weight of the water. सभी लोग कॉपी कलम और कैलकुलेटर ले करके बैठिएगा। आई होप कि बैठे होंगे सभी लोग। क्वांटम में जरूरी नहीं है कि सब दिया हो। और कोशिश करिए पहले, फिर आंसर बताइए, या मैं जिससे पूछूंगा वो बताए तो ज्यादा। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। फाइंड जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, अपने मन से कोई मुझे नहीं आंसर बताएगा। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर under a pressure head of 29.43 Newton. Diameter हो गया 5 सेंटीमीटर under a pressure of 29.43 Newton per centimeter square with mean velocity of 2.0 meter per second. Find the total head or total energy per unit weight of the water at a cross section which is 5 meter above the datum line. 5 meter above the datum line.
सभी ने क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन में पाइप का डायमीटर डी दिया है 5 सेंटीमीटर, प्रेशर P 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन वेलोसिटी V दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, और Z यानी डेटम रेफरेंस से जो डेटम लाइन है से ऊपर है पाइप फ्लो कर रहा है। तो निकालना क्या है आपको? टोटल हेड, टोटल हेड। तो टोटल हेड क्या होता है एज पर बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से? टोटल हेड और टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर अमित राज। अमित राज, यस सर। सर जी की आज सर जी की वैल्यू 10 देनी है या 9.8? आज नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज फुल नेटवर्क है, फुल स्ट्रेंथ है नेटवर्क की। हेलो। और जो लोग मीटिंग लेफ्ट करते हैं ना, मैं उनको ना उनके 5 अटेंडेंस डिडक्ट करूंगा आज, पीछे के 5 अटेंडेंस डिडक्ट सर करूंगा, और मैंने नाम नोट भी कर लिया है। हेलो सर जी की 9.8 की 10? मैं जो पूछूंगा सिर्फ उतना बताइएगा मुझे। सभी लोग यस सर। मीटिंग लेफ्ट किए हैं उनके पीछे के 5 अटेंडेंस डिडक्ट होंगे। अमित राज, आपसे मैं क्या यस पूछ सर। रहा था कि प्रेशर हेड, टोटल प्रेशर हेड कितना होगा? सर प्रेशर अपॉन रो जी सर, कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। नहीं, मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू मत बताइए, मुझे सिर्फ ओके। ये बताइए कि प्रेशर हेड का फॉर्मूला क्या होगा? सर प्रेशर अपॉन डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। प्रेशर अपॉन रो जी। और टोटल हेड में कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे? और सर आ जाएंगे वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जेड। अच्छा, और तीसरा? और सर तीसरा आ जाएगा सर जेड तो तीनों पोटेंशियल। बोल ना एक साथ? यस सर। ठीक है, चलो म्यूट करो अभी।
कुलदीप कुमार गुप्ता। सर तीनों को सम करो, कितना आ रहा है? सर कर रहे हैं। राज वर्मा 35.204। राज वर्मा। यस सर। कितना आंसर आया? सर कर रहे हैं। विशेष मिश्रा। 35.204 मीटर। सर 35.20। 35.20 मीटर। देखिए, ये फिगर कोई आपके क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन फिगर बना लिया गया जाता है, बना दिया हमने। या आप भी बना सकते हैं आसानी के लिए, समझदारी के लिए, कहीं न्यूमेरिकल गलत तो नहीं हो रहा है, जिससे कि आप सब वैल्यू सही पुट करें और सही आंसर निकालें। अब यहाँ पे मीटर में चेंज करना भी जरूरी था प्रेशर को, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जिससे कि मीटर में सब आ सके। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे खुद से कैलकुलेटर से, तो आपको समझ आएगा कि कहाँ हमसे गलती हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये करना जरूरी होता है। Now question number 2. इसमें लिखिए a pipe through which water is flowing. A pipe through which water is flowing is having diameter 20 centimeter, 20 centimeter and 10 centimeter at the cross section 1 and 2 respectively. At the cross section 1 and 2 respectively. The velocity of water at section 1 is given 4 meter per second. 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 4
Find the velocity head at section 1 and 2. Velocity head at section 1 and 2. Also rate of discharge. Also rate of discharge. सौरभ यादव, सौरभ यादव, यस यस सर, प्रॉब्लम लिख लिए? यस सर। ठीक है, म्यूट कर लो और करो। पाइप है जिसका सेक्शन 20 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर, यानी सेक्शन 1 बड़ा होगा ये आपका सेक्शन हो गया 1-1 और ये हो गया सेक्शन 2-2। सेक्शन 1 पे दिया है 20 सेंटीमीटर, सेक्शन 2 पे 10 सेंटीमीटर। V1 दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। V2 वेलोसिटी V2 नहीं दिया है। वेलोसिटी हेड निकालना है, तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम continuity equation Q equal to A1 V1 equal to A2 V2। तो यहां से आप निकाल लीजिए A1 π/4 D1 स्क्वायर और V1 मालूम है और यहां से π/4 D2 स्क्वायर V2 नहीं मालूम है, तो इससे आपको निकल जाएगा V2। V2 की वैल्यू मुझे बताइए। 8 सर, 8 मीटर पर सेकंड। 16 मीटर पर सेकंड। 16 मीटर पर सेकंड। 16 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से डिस्चार्ज 16 मीटर पर सेकंड। Q हो जाएगा A1 V1, तो Q कितना निकल गया डिस्चार्ज? A1 V1 या A2 V2 कुछ भी निकाल लीजिए। π/4 D1 स्क्वायर V1
इक्वल टू per second. Velocity head at 1 v1 square by 2g, v1 4 का स्क्वायर by 2 into 9.8. 2 पे v2 स्क्वायर by 2g, 16 का स्क्वायर by 2 into 0.8. वेलोसिटी हेड 1 पे कितना आया है? 0.8163. 0.815. और 2 पे कितना आया है? सर 13.06 मीटर. यस सर. गलत बता रहे हो? नहीं सर 13. वेलोसिटी तो 16 है. सर 83.047. हाँ 83.047 मीटर. ज्यादा है वेलोसिटी तो. अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि जो एग्जाम में अक्सर आता है कि स्टेट एंड प्रूफ स्टेट बर्नौलीज थ्योरम. प्रूफ की तो जरूरत नहीं है. स्टेट बर्नौलीज थ्योरम फॉर स्टडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बर्नौलीज इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. ये पहले आया हुआ है बीटेक में भी कभी, लेकिन आप वो थर्ड ईयर लेवल पे आया हुआ है. तो स्टेट दी बर्नौलीज इक्वेशन टाइप में क्वेश्चन आता है और उसके साथ में एजम्पशंस आता है. जो एजम्पशंस मैंने आपको लिखवाए थे वो एजम्पशंस 4-5 एजम्पशंस जो आपने लिखे हैं वो एजम्पशन आप लिखिएगा. थर्ड प्रॉब्लम लिखिए. सेकंड वाले में लास्ट का है 13.06. 83 नहीं आएगा. यस सर यही है. Yes, sir. सर 13.06 आ रहा है सर. सर 13.06 में आ रहा है. वेलोसिटी कितना रखे हैं? सर 16 सर. 16 into 16 divided by 2.29. 2 into अच्छा, ओके. हो सकता है गलत आ रहा हो, तो इसको सभी का इतना ही आया है. यस सर 13.06. यस सर.
यस सर 13.047। रुकिए मैं एक बार फिर से चेक मैं करूं जरा, ये बुक में हो सकता है गलत दिया हो, 13.06। बुक में गलत भी हो सकता है, कैलकुलेशन प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। यस 13.06 आ रहा है। इसको करेक्ट कर लीजिए। यही फायदा है ना कि कैलकुलेटर से सब क्रॉस चेक करते रहना चाहिए जब जितने भी कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि बुक में भी अगर हम सॉल्यूशन देख कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं भी न्यूमेरिकल मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि प्रोसीजर तो समझना जरूरी है ही। प्रोसीजर क्या है, साथ ही साथ सर बर्नौली का प्रूफ भी आएगा एग्जाम में? बर्नौली का प्रूफ एज सच तो नहीं आपके कोर्स में दिया हुआ है, लेकिन आपको अगर जहां से मैंने इंटीग्रल लिखवाया था ना, जहां से मैंने आपको लिखवाया था इंटीग्रल यस सर। डेल्टा, वहां से कर दोगे तो वही से उसका प्रूफ है। वो है यूलर इक्वेशन है, और यूलर इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो बर्नौलीज इक्वेशन हमें मिलता है। सर जैसे 12th में किए थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को टारगेट करके, वैसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, फर्स्ट फर्स्ट मेथड जो वही है उसका, तो कर सकते हैं। लेकिन बीटेक लेवल में इसमें प्रूफ जो आता है ना वो यूलर इक्वेशन से ही प्रूफ आता है। और उसके लिए सर यूलर इक्वेशन पूरा शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो यूलर इक्वेशन आपके कोर्स में दिया ही नहीं है, केवल आप उसके जो एक्सप्रेशन है उसको लेकर के चल सकते हैं, फिर वो बहुत लंबा है पीछे। तो इसके लिए आप बस यही कर सकते हैं कि जहां से मैंने आपको इंटीग्रल करवाया था वो वही है उसका, कि आप एक लाइन लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन वी फाइंड दी बर्नौलीज इक्वेशन। अदरवाइज अगर प्रूफ आता है तो 12th वाला जो तरीका अपनाए थे, है ना, जी सर, जी सर। वो तरीका ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। A water is flowing through a pipe. A water is flowing through a pipe having diameters 20 centimeter and 10 centimeter. At section 1 and 2 respectively. The rate of flow through pipe is 35 liter per second. The rate of flow through the pipe is 35 liters per second. The section 1 is 6 meter above datum.
The section 1 is 6 meter above datum and section 2 is 4 meter above datum. If the pressure at section 1 is 39.24 Newton per centimeter square, find the intensity of pressure at section 2. Find the intensity of pressure at section 2. बस आ ही रहा है। तो एक डेटम लाइन है और सबसे पहले फिगर बना लीजिए। छह मीटर है ये 4 मीटर है। प्रेशर P1 दिया ही है 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और D1 20 सेंटीमीटर, D2 10 सेंटीमीटर। डिस्चार्ज Q दिया है, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। प्रेशर निकालना है तो हो जाएगा भाई। डिस्चार्ज Q दिया है लीटर पर सेकेंड, यानी 10⁻³ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल आप बर्नौली से लगा दीजिए सेक्शन 1 और 2 पे। सेक्शन 1, सेक्शन 2, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन। Equation at section 1 and 2. P1 upon rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equal to P2 upon rho g
प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, ये अप्लाई कर दीजिए। P1 अब देखिए, P1 आपको पता है, दिया है, रो मालूम ही है, G पता है, V1 दिया है, नहीं दिया है, V1 कंटिन्यूटी से निकाल देंगे, कंटिन्यूटी से निकाल लेंगे सर। कंटिन्यूटी निकाल लेंगे A1 V1 से। हाँ, A1 तो दिया है तो V1 निकल जाएगा, Z1 भी दिया है, P2 निकालना ही है, इस P2 को तो निकालना ही है, V2 भी निकल जाएगा, ठीक है, V2 भी निकल जाएगा, एक D2 दिया है तो, डिस्चार्ज दिया है तो, अब Z2 भी दिया है, तो बस ये इक्वेशन नंबर 1 लिखिए सबसे पहले, और Q से Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2 से V1 निकाल लीजिए Q बाई A1, उसके बाद V2 निकाल लीजिए Q बाई A2, ये वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। A1 V1 निकल गया आप सबका? यस सर। V1 और V2 बताइए कितना कितना आ रहा है? सर V1 आ रहा है 1.12, अच्छा, V2 V2 आ रहा है सर 4.45। यस सर। बताओ। सर 41.177 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ हेलो, बताओ। सर 41.177 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, P2 आया है 40.27 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सर थोड़ा राउंड ऑफ कर देते इसीलिए वो थोड़ा सा हाँ, ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम लिख लो, तुम लोग ट्राई करना। 41.06 ऐसे। ठीक है, 40 है ना? यस सर। एक प्रॉब्लम लिख लो, ट्राई करना कि अपने से करना तुम लोग। A water is flowing
हाँ, एक मिनट। प्रॉब्लम लिख लो। द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, taper pipe. The water is flowing through a taper pipe of length 50 meter. The water is flowing through a taper pipe of length 50 meter, having diameters 40 centimeter. The water is flowing through a taper pipe of length 50 meter, having diameters 40 centimeter at the upper end. Now, 40 centimeter at the upper end and 20 centimeter at the lower end at the rate of 60 liter per second. 60 liter per second. The pipe has a slope of 1 in 40. The pipe has a slope of 1 in 40. Find the pressure. Find the pressure at the lower end if the pressure at the higher level is 24.525 Newton per centimeter square. सर 60 मीटर पर सेकंड के बाद रिपीट कर देते प्लीज। मैं बोल दे रहा हूँ, द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ टेपर पाइप ऑफ लेंथ 50 मीटर, हैविंग डायमीटर्स 40 centimeter at the upper end and 20 centimeter at the lower end at the rate of 60 liter per second. The pipe has a slope of 1 in 40. 1 in 40. Find the pressure at the lower end if the pressure at the higher level is 24.525 Newton per centimeter square. सर स्लोप ऑफ कितना बोले हैं? Slope of 1 in 40 ऐसे लिखा है, 1 in 40. 1 in 40. Slope of 1 in 40. Find the pressure at the lower end if the pressure at the higher level is 24.525 Newton per centimeter square.
आगे सर। बस प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालना जी है। सर। ठीक है, चलिए करिएगा आप लोग हमसे, फिर देखते हैं आगे क्या। सर स्लोप समझ में नहीं है सर, 140 मीन सर। उसका मतलब ये हुआ कि जो एक तरफ क्या जो डेटम हाइट है ना, जैसे उसमें होता है ना साइन ट्रिग्नोमेट्री में। बेस और हाइट का रेशियो दिया है ना सर? किसका? बेस और हाइट जैसे tan थीटा निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं तो वही 1/40 दिया हुआ है। हाँ वही है, वही चीज है बेसिकली। 1/30 लिखते हैं साइन थीटा में, tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री में जो लिखते हैं। यस सर। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए। चलो ठीक है, मैं करवा दूंगा क्वेश्चन को, परेशान मत हो। जितना लिख लिए हो ठीक है, नहीं लिखे हो तो भी मैं फिर से लिखवा के फिर से और करवा दूंगा मैं खुद ही। अटेंडेंस बोलिए।